नारद का प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ, क्या आपने नंदी महाराज को मूर्तिवत बना दिया है? नंदी ने स्वयं मूर्तिवत स्थिर रहने का निश्चय किया है, जिससे इन्हें कोई कार्य न करना पड़े। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहें भोलेनाथ, मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। अपने निश्चय पर अटल रहना अच्छी बात है नंदी, इससे हमारे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं भोलेनाथ। नारद, आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं, फिर कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण है? नारायण नारायण, मैं प्रश्न ढूंढ ही रहा था भोलेनाथ कि आपने मुझसे प्रश्न कर दिया। अब आपके इस प्रश्न के कारण मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। यदि आप आज्ञा दें तो प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? हर प्रातः काल माता पार्वती पूजा की थाली लेकर यहाँ आती है, आपके सम्मुख खड़ी होकर आपके आरती उतारती हैं, फिर आपके चरणों पर पुष्प अर्पित करती हैं। वो शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती इस समय यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है भोलेनाथ? ये प्रश्न पूछकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया है नारद। हम स्वयं नहीं जानते कि हमें समाधि से जगाने वाली देवी पार्वती अब तक क्यों नहीं आई। तुमने तो मूर्तिवत बने रहने का निश्चय कर लिया है, इसलिए हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो नारद के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए स्वयं नारद को ही भेजना पड़ेगा। जो आज्ञा भोलेनाथ। मैं तुरंत माताजी के कक्ष में पहुंचकर देखता हूँ कि उन्हें इतना विलंब क्यों हुआ। नारायण नारायण। मेरा कार्य आपने नारद जी को क्यों दे दिया भोलेनाथ? हमने तो तुम्हारे निश्चय को बल दिया है नंदी। अब तुम रात दिन आठों प्रहर 60 घड़ी इसी प्रकार खड़े रहोगे, चाहे हम यहाँ हो या ना हो। देव ऋषि नारद माता का संदेश लेकर अभी तक नहीं लौटे। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगा माता पार्वती यहाँ नहीं आएंगी। आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें भोलेनाथ। अर्थात हमारी आज्ञा के नाम पर तुम अपना दृढ़ निश्चय तोड़ दोगे नंदी? क्या खड़े खड़े तुम्हें थकान हो रही है? थकान का तो प्रश्न ही नहीं है भोलेनाथ, आप ही का अंश मुझ में समाया हुआ है। जब आप समाधि लगाकर नहीं थकते तो हम खड़े खड़े कैसे थक सकते हैं भोलेनाथ? नंदी, जब तुम अपना निश्चय तोड़ ही नहीं सकते तो देवी पार्वती के पास जाने का प्रश्न ही कहां उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज देवी पार्वती हमसे रुष्ट है, इसीलिए नारद के मनाने पर भी नहीं आ रही है। भोलेनाथ भोलेनाथ, यहाँ आने का और माताजी को मनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपके सुपुत्र गणेश जी अपने परिवर्तित रूप में वहाँ द्वारपाल बने हुए हों और फिर हमें रोक भी रहे हों, तो फिर माताजी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं भोलेनाथ। श्री गणेश, कैलाश आए मुझे पता भी नहीं चला। हम अभी उनके दर्शन करेंगे और साथ में माता पार्वती को भी ले आएंगे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहो नंदी। यदि तुम अपना निश्चय तोड़ दोगे तो हमें अत्यंत दुख होगा। भोलेनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल गणेश जी मातृभाव से अधिक प्रभावित हैं। आपका कथन सत्य प्रतीत होता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैलाश आने पर पहले वे हमसे न मिले। भोलेनाथ, स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ कि गणेश लोग छोड़कर द्वारपाल के रूप में यहाँ कैलाश में क्यों हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है? तब तो हमें ही जाना होगा और जाकर देखना होगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहाँ है श्री गणेश? अभी अभी तो यहीं थे गणेश महाराज। भोलेनाथ, हो सकता है गणेश जी माता पार्वती के कक्ष में भीतर गए हो। नारद, कहीं तुमने गणेश को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं पूर्ण जागृत अवस्था में था जब मैंने श्री गणेश को यहाँ देखा था। भोलेनाथ, मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैंने श्री गणेश को यहीं इसी द्वार पर पहरा देते हुए देखा है।
वे मुझे माता के कक्ष में अंदर जाने से रोक रहे थे। ये विचित्र लीला की श्री गणेश। भोलेनाथ, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर माता पार्वती से पूछ सकते हैं। हो सकता है श्री गणेश अपने माता के पास हो। नहीं भोलेनाथ, नहीं। उन्होंने मुझे हट करके कहा था कि स्वयं उन्हें माता के कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। फिर वे भीतर कैसे जाएंगे? चलो इस उलझन को देवी पार्वती से पूछकर दूर करते हैं। आओ। नहीं नहीं भोलेनाथ, मुझे माता पार्वती का कोई भाजन नहीं बनना है। अब तो ये निश्चित है कि वे रुष्ट हैं, अन्यथा वे श्री गणेश को यहाँ प्रहरी बनाकर कदापि न खड़ा करती। भोलेनाथ, अब तो आप अकेले अंदर जाएं, माता पार्वती को मनाएं, मुझे आप आज्ञा दें, मैं चला। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, हम आ गए हैं। आंखें खोलो पार्वती। क्या बात है देवी, आज किस बात का हठ ठान कर बैठी हो? आंखें खोलो। ऐसे अपरिचित और बेधक दृष्टि से क्यों देख रही हो देवी? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? ऐसी निरुत्तर कब तक बनी रहोगी देवी? कुछ तो बोलो। प्रतीत होता है कि आज मौन रहने की शपथ ले रखी है। प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन? मेरी इच्छा पूर्ति का वचन। तुम्हारी इच्छा जाने बिना हम तुम्हें इच्छा पूर्ति का वचन कैसे दे सकते? यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझसे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप भी मौन रहिए, मैं भी मौन रहूंगी। देवी को मनाना हमें आता है। यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझे अकेले छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगी। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा कहो। स्वामी, यहाँ से दूर किसी ऐसे शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए। आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो, पुरुष की नहीं। तुम्हें यह विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे यह हठ धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए तुमने गणेश को यहाँ बुलाया और द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। गणेश? गणेश को तो मैंने नहीं बुलाया। समझ में नहीं आया देवी, ये गणेश लीला थी या नारद लीला? आप सब समझते हैं स्वामी, वही शिव लीला ही होगी। नारद को चकित कर देने के लिए आपने स्वयं ये लीला रची होगी। अब बातों बातों में आप ये न बिसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी देवी।
जब शिव और शक्ति अभिन्न है, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं। जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं, तो हम शक्ति वन का निर्माण करके नारी रचना में संकोच नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत करेंगे। उस शक्ति वन के स्थान का चयन भी आप ही को करना होगा स्वामी। अवश्य। तुम्हें वचन देते समय ही हमने उस स्थान का चयन कर लिया था देवी। कहाँ है वो स्थान? मनुपुत्र इक्ष्वाकु वंशी राजा इल के राज्य में काम्यक वन के समीप। वो काम्यक वन जहाँ अनेकों की इच्छा पूर्ति हो। चलो देवी। स्वामी, नंदी और शिव गणों को बताए बिना ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे? उन्हें बताने पर शक्ति वन में क्या एकांत रह पाएगा? वो देखो देवी, इक्ष्वाकु वंशी महाराज ईल के राज्य में स्थित इस काम्यक वन का यह भाग तुम्हें कैसा लग रहा है? अति सुंदर स्वामी। शक्ति वन के लिए यह रमणीय स्थान उपयुक्त नहीं। ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ स्वामी। आपका चयन मुझे स्वीकार होगा। और हमें तुम्हारा वो प्रस्ताव स्वीकार है कि अर्धनारीश्वर से अब हमें पूर्ण नारीश्वर बन जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। वहाँ देखिए स्वामी, ओम तारा पुत्र बुद्ध आपकी आराधना करते हुए तपस्या कर रहा है। हम बुद्ध की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे देवी। किंतु बुद्ध के इस आश्रम को हम नारीमय शक्ति वन की सीमा से बाहर रखेंगे। कैसा विचित्र संयोग है स्वामी। ये स्वयं इस काम्यक वन में आकर शिव आराधना कर रहा है। ये इसके धर्मपिता देवगुरु बृहस्पति का ही आदेश था। बुद्ध अपने धर्मपिता के आदेश का ही पालन कर रहा है। स्वामी, आपने ये नहीं बताया कि आप बुद्ध के आश्रम को नारीमय शक्तिवन के बाहर क्यों रखेंगे? इसके दो कारण हैं देवी। एक नहीं, दो कारण हैं इसके। हाँ, पहला कारण यह है कि हम बुद्ध को नारी रूप में परिणत करने के इच्छुक नहीं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है हमारे एक कन्या भक्त की कामना पूर्ण करना। परंतु इस समय तुम उस भक्त का नाम न पूछना। क्यों स्वामी? समय आने पर तुम्हें अपने आप सब ज्ञात हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जब हम काम्यक वन पहुंच ही गए हैं, तो यहाँ तुरंत शक्तिवन की रचना करें। अब उसके लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रतीक्षा समाप्त हुई देवी। हम अपना वचन इसी समय पूर्ण करेंगे। नारीमय शक्ति वन का निर्माण
आनंदमय शक्ति वन में आनंद नृत्य आरंभ करें। नमः शिवाय। चंद्रदेव आप? चंद्रदेव प्रणाम गणाध्यक्ष नंदी। प्रणाम चंद्रदेव। कहाँ है भोलेनाथ? कृपा करके चंद्रदेव आप हमें ये बताएं कि हमारे स्वामी ने आपको कहाँ छोड़ा और कहाँ है हमारे भोलेनाथ? वह माता पार्वती के साथ एक अज्ञात स्थान पर है और वे कहाँ हैं ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा चंद्रदेव? हम सब उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपको बताना ही होगा चंद्रदेव कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और अज्ञात स्थान पर क्या कर रहे हैं। आप मौन क्यों हैं चंद्रदेव? क्या वो दोनों किसी संकट में पड़ गए हैं? आप मुझे रोज से क्यों देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं चंद्रदेव? मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर
और सर्वशक्तिमयी माता शक्ति के संकट में होने की कल्पना कर सकते हैं? वे तो समस्त जगत के त्राता हैं। भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है? वे तो परम आनंद में हैं और आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं हैं। आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं, अर्थात भगवान शिव शंकर अब पिछला कुछ भी स्मरण करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मुझे नागदेव और त्रिशूल को यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने अपने पूर्ण रूप का त्याग कर दिया है और माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं। माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं? हम समझे नहीं चंद्रदेव, कृपा करके आप स्पष्ट हमें समझाएं। तो सुने, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने एक शक्तिवन की रचना की है जो नारीमय है। नारीमय है? हम अब भी नहीं समझे चंद्रदेव। उस नारीवन में कोई भी पुरुष बनकर नहीं रह सकता। जो भी पुरुष वहां जाएगा वो नारी बन जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। इसी कारण उन्होंने चंद्र, नाग और त्रिशूल का भी त्याग कर दिया है। कहाँ है वो शक्तिवन? इक्ष्वाकुवंशी राजा इल्के काम्यक वन। अर्थात हम वहां नहीं जा सकते? यदि आप वहां जाने का प्रयत्न करेंगे तो पहले तो आप नारी बन जाएंगे, फिर शिव कोप के भाजन बनेंगे। अब आप जैसा उचित समझें करें और मुझे आज्ञा दें। नंदी भैया, हमें नारी बनना स्वीकार है, परंतु हम अधिक समय तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से दूर नहीं रह सकते। हमें उनसे दूर रहना होगा, हमें उनका वियोग सहना होगा, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का प्रयास नहीं करेगा। ये शिव आज्ञा के विरुद्ध होगा। हम शिव आज्ञा के बिना कैलाश से हट भी नहीं सकते। इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए नंदी भैया, नागदेव की आंखों में भी आंसू उभर आए हैं। नागदेव को शिव के वियोग में तब तक व्याकुल रहना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे मुक्त भाव से आपको देखती मैंने कभी नहीं देखा। भूतकाल की बात अब न छेड़ो देवी। अब तो इस सुंदर सुखद वर्तमान की बात करो। हम पिछला सब कुछ भूल जाने के इच्छुक हैं। तुम भी सब कुछ विसार दो। अपने करुणामय रूप को आप भला कैसे विसार सकते हैं परमेश्वर? करुण रस अब श्रृंगार रस में घुल मिल गया है देवी। हमने तुम्हारे अनुरोध पर इस शक्तिवन की रचना की है। प्रेम और श्रृंगार को चरम सीमा तक ले जाने के लिए। अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी कामना पूर्ण हुई या नहीं। तुम प्रसन्न हो या नहीं? मेरी प्रसन्नता तो प्रकृति सौंदर्य के रूप में इस शक्तिवन में बिखर रही है, खिल रही है। परंतु स्वामी, उन असंख्य भक्तों का क्या होगा जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं? क्या वे आपकी कृपा से वंचित रहेंगे? कदापि नहीं देवी। तुम तो जानती हो कि हम अपने भक्तों के लिए एक समय में अनेक रूप धारण कर सकते हैं। हम यहां भी हैं और वहां भी हैं। जहां जहां आप हैं वहां वहां मैं भी हूं। शक्ति शिव से अलग तो नहीं रह सकती। तुम सत्य कह रही हो देवी।
परंतु एक रहस्य की बात हम तुम्हें बताना ही भूल गए। वो सुनकर तुम्हें आश्चर्य तो नहीं होगा? आश्चर्य होगा तो आप ही से समाधान भी मिल जाएगा। बताएं, क्या है वो रहस्य की बात? हमने एक भक्त की कामना पूर्ति के लिए भी इस नारी में शक्ति वन की रचना की है। अर्थात मेरे अनुरोध पर नहीं? तुमने अनुरोध किया था, हमारी ही इच्छा से। आप क्या कहने के लिए इच्छुक हैं स्वामी? तुम भी हमें परम प्रिय हो और भक्त भी हमें अत्यंत प्रिय है। यदि दोनों की इच्छा एक साथ पूर्ण हो तो तुम्हें भला क्या आपत्ति हो सकती है? देवर्षि नारद आए, शक्ति वन में पधारे। आप भी नारी रूप धारण करके हमारे साथ आनंद नृत्य में सम्मिलित हो जाएं। आओ नारद, आनंद नृत्य का ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। वैसे भी मैं आपका ये अनुपम रूप देखकर आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ हूं। और भोलेनाथ, आपने ये कैसा वेश धारण कर लिया है? आपका डमरू, नाग, चंद्रमा, त्रिशूल ये सब कहां गए हैं? वो पुरुष शिव का वेश था नारद। अब तो हम पूर्ण रूप से शिवामय बन गए हैं। जो भी पुरुष इस शक्तिवन की धरती का स्पर्श करता है वो नारीमय बन जाता है। तुम यहां से दूर आकाश में हो, इसीलिए अब तक पुरुष बने हुए हो। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ, आपका ये मधुर रूप देखकर मैं कृतार्थ हुआ। नारायण नारायण। यदि आप आज्ञा दे तो एक प्रश्न पूछूं? पूछो नारद, आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। भोलेनाथ, मैंने चंद्रपुत्र ग्रह बुद्ध महाराज को यहीं कहीं आसपास शक्तिवन में देखा है। भला वे शक्तिवन के प्रभाव से नारी क्यों नहीं बने? वो क्षेत्र शक्तिवन की सीमा से बाहर है नारद, और बुद्ध को नारी बनाना हमें इष्ट भी नहीं था। समय नष्ट न करो नारद, नारदी बनकर हमारे साथ आनंद नृत्य का आनंद मनाओ। ये अवसर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं 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 माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। वैसे भी नारी संसर्ग का फल मैं पहले ही भुगत चुका हूँ। आपकी ये लीला मैं यहीं से देखूंगा। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आप, और आपकी लीला धन्य है। आपकी लीला का रहस्य जानना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। नारायण नारायण। ये महाराज इल और उनकी महारानी ही हैं।
अरे रे 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 रे, ये तो शक्तिवन की ओर जा रहे हैं। परंतु क्या महाराज इल को ये सत्य नहीं पता कि शक्तिवन में प्रवेश करते ही प्रत्येक पुरुष स्त्री बन जाता है? महादेव, ये क्या होने जा रहा है? नारायण नारायण। शिव 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 नारायण नारायण। महाराज इला बन गए स्वामी। अब क्या होगा? ये क्या हुआ महाराज? ये क्या हो गया महारानी? तुम नहीं बदली, मैं कैसे बदल गई? ये अचानक कैसे संकट आन पड़ा है मुझ पर? आप पुरुष से नारी बन गए। अब क्या होगा महाराज? हम शिव पार्वती के समीप पहुंच रहे हैं महारानी। तुम घबराती क्यों हो? भगवान शिव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। जल्दी आओ। मैं भी नारी बन गया। माते, ये क्या हुआ? मेरे स्वामी अचानक नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये कैसी शिवलीला है माते? और प्रभु शिव शंकर कहाँ हैं? इस शक्तिवन में प्रवेश करके कोई पुरुष नहीं रह सकता महारानी विजया। यही है प्रभु शिव शंकर। वैसे ही इस शक्तिवन में प्रवेश करते ही महाराज इला बन गए। परंतु तुम चिंता न करो। चिंता कैसे न करूं माते? मुझ पर तो जैसे वज्रपात हो गया है। मैंने तो युवराज की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की थी, पर उसका कैसा विचित्र फल मिला है मुझे। ये तो होना ही था महारानी, इसीलिए तो हमने ये लीला रची है। ईल के ईला बनने का परिणाम शुभ ही होगा। अब मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? आप मेरे पति से इस नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब मैं आपकी धर्म पत्नी हूं या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु, माते, ये आपने हमें किस स्थिति में डाल दिया है? हम पर कृपा करें महादेव। मेरे स्वामी को फिर से पहले वाला रूप प्रदान करें भोलेनाथ। यह असंभव है देवी विजया। विधि के विधान के अनुसार जिस कार्य के लिए महाराज इल से इला बने हैं, वो कार्य पूर्ण हुए बिना वो पुनः पुरुष नहीं बन सकते। प्रभु, जब हमारी प्रजा को इस बात का पता चलेगा कि महाराज अब पुरुष नहीं रहे, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी महादेव। ऐसा कुछ नहीं होगा विजया। महाराज इल के राज्य की प्रजा धार्मिक और सुसंस्कृत है। वो तुम्हें महारानी विजया को अपने अनुशासक के रूप में स्वीकार करेगी। क्या तुम्हारी प्रजा इस बात के लिए व्यग्र नहीं है कि उन्हें उनका युवराज शीघ्र प्राप्त हो? प्रजा ही नहीं, हम सब व्यग्र हैं महादेव। हमारा एक एक पल युवराज के आने की प्रतीक्षा में ही बीत रहा है। परंतु अचानक इस वज्रपात से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है महादेव। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि महाराज इसी रूप में रहे
तो मैं युवराज की माता कैसे बन पाऊंगी? नारद, इस शिवलीला का रहस्य तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है। भोलेनाथ, आपकी इच्छा क्या है? सोच क्या रही हो देवी? कह दो जो तुम्हें कहना है। महारानी विजया की दुविधा दूर करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। महारानी विजया, मैं तुम्हें एक कटु सत्य कहने जा रही हूँ। हृदय को दृढ़ करके सुनो। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम इस जन्म में किसी संतान की माता नहीं बन सकती। नहीं माते, मुझ पर ऐसा आघात ना करे, ऐसा आघात ना करे माते। मैं बहुत आशा लेकर आपकी शरण में आई हूँ। जन्म भर की कामनाओं को छिन्न भिन्न ना करे माते। भगवान शिव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी भक्ति से तो पूर्व जन्म के बड़े से बड़े पापों का अंत हो सकता है। यही सोचकर मैंने आपकी आराधना की थी। क्या आप चाहेंगे जो आपकी आराधना करता हो उसे उसकी आराधना का यह दंड मिले? मुझ पर ऐसा अन्याय ना करे महादेव। मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े ना करे महादेव, ना करे। एक और कटु सत्य तुम्हें सुनना है महारानी। तुमने हमारी आराधना तो की, परंतु तुम्हारा मन शिव भक्ति में नहीं, पुत्र को पाने की कामना में लीन रहा। तुमने शिव भक्ति करते हुए शिवलिंग में शिव को नहीं, पुत्र मोह में पड़कर बुद्ध को देखा। क्योंकि तुम बुद्ध जैसा पुत्र पाने की इच्छुक हो। क्या इस कटु सत्य को तुम स्वीकार नहीं करोगे विजया? आप सत्य कह रहे हैं महादेव। पुत्र पाने की कामना से मेरा मन इतना व्याकुल था कि बुद्ध के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। फिर भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है विजया। तुम्हें बुद्ध जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुम उसे जन्म नहीं दोगी। उसे जन्म देगी इला। इला, तुम्हारा शरीर शिवलीला के कारण नारी में परिवर्तित हो गया है, परंतु आत्मा वही महाराज इल की है। महाराज इल के रूप में तुमने पुत्र की जो आकांक्षा की थी, वो इला द्वारा पूर्ण होगी। तुम इससे सहमत हो ना? नारायण नारायण। विजया, इस बात से तुम्हें दुखी नहीं, प्रसन्न होना आवश्यक है। हमें तुम्हारे सामने एक और सत्य का उद्घाटन करना है। नारी शक्ति का महत्व स्थापित करने के लिए मेरे आग्रह पर भगवान शिव ने इस नारीमय शक्तिवन की रचना की है। इसी रचना के कारण तुम्हारे पति ने नारी शरीर धारण किया है। बुद्ध जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए विजया, महाराज इल की सच्ची शिव भक्ति से प्रेरित होकर और बुद्ध की मातृ भक्ति को सफल करने के लिए ही हमने ये लीला रची है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे त्रिकालदर्शी, आपकी प्रत्येक लीला का अर्थ कितना अद्भुत है। आप अपने भक्त की कामना पूर्ति के लिए क्या क्या वेश धारण करते हैं, क्या क्या लीलाएं रचते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। माता पार्वती, आप भी धन्य हैं।
आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपने मेरी इच्छा पूरी ना करके भी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं। अब सच्चे मन से बिना हिचक के इस सत्य को स्वीकार करो और नारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए महाराज इल के राज्य का शासन करो। माते, क्या सदा के लिए मेरे स्वामी लीला के रूप में ही रहेंगे? नहीं माते, नहीं, ऐसा अनर्थ मुझ पर ना करे, ना करे माते। देवी पार्वती, पुत्र जन्म के पश्चात महाराज इल को इला के रूप में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। महारानी विजया की प्रार्थना पर ध्यान दो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। महारानी विजया, अपने स्वामी का वियोग तुम्हें अधिक समय तक नहीं सहना होगा। ये 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष बनकर तुमसे मिलते रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माते? क्या ये संभव है? इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है विजया। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर आया है। मातृ धर्म का पालन करते हुए भी महाराज इल तुमसे मिलते रहेंगे और 1 वर्ष के पश्चात युवराज को लेकर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होंगे। तुम दोनों की कामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आज तो आप चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हैं। आपने ऐसा चमत्कार कभी नारद के साथ नहीं किया। 1 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का शासन चलाकर ये सिद्ध कर दो कि नारी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माते। देवी इला, इस काम्यक वन के दूसरे छोर पर योगी बुद्ध इस समय भी शिव आराधना में लीन है। तुम उनके पास पहुंचकर अपनी कामना का संकेत दो। महारानी विजया, इला के लिए शुभकामना करो और समझ लो कि महाराज इल का एक पुरुष का कर्तव्य तुम्हें हंसते हंसते निभाना है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है स्वामी? अचानक आपको क्या हो गया? सुन नहीं रही हो तुम? ओम नमः शिवाय का यह सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन। सुन रही हूँ स्वामी। भोलेनाथ, सृष्टि रचना की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवादिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे महेश्वर। देवी, शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अब पूर्ण हुआ। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी होगी। हमें शीघ्र कैलाश लौटना होगा। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती सहित तुरंत पधारे। हम आपके दर्शन के बिना चातक के समान तड़प रहे हैं। भोलेनाथ, तुरंत दर्शन दें। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे। स्वामी, शक्तिवन की रचना मेरी इच्छा से की गई थी। मेरी इच्छा के बिना आप इसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं देवी। हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं।
कैलाश हमारे बिना सूना होगा। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति हमारे दर्शन के लिए लालायित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्र आपकी आज्ञा, मुझे शिरोधार्य है स्वामी। तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो देवी। काम्यक वन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। जो आज्ञा स्वामी। दर्शन दे शिव शंकर, दर्शन दे। देवाधिदेव शिव शंकर की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आप यहाँ भी पहुँच गए। नारायण नारायण। भला भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती का साथ छोड़कर भक्त कहाँ जा सकता है। और वैसे भी आप दोनों से दूर रहकर मैं बहुत वियोग सहन कर चुका हूँ। और जब यहाँ मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परम पिता ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, तो भला नारद कैलाश से दूर कैसे रह सकता है माता? ब्रह्मदेव, श्री हरि, आप तो हमारी हर लीला का रहस्य जानते हैं, फिर आप इतने व्यग्र क्यों हो गए? भोलेनाथ, नंदी तथा शिवगणों की करुण पुकार ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। हाँ महादेव, इन्होंने हमें बार बार पुकार कर हमारा आह्वान किया था। कैलाश से आपकी अनुपस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ गया था। क्षमा करें भोलेनाथ, हम आपके बिना उद्विग्न विक्षिप्त से हो जाते हैं। हमको अनाथों की भांति छोड़कर ना जाया करें भोलेनाथ। इस विषय में तुम हमसे कुछ न कहो। जो कुछ कहना है देवी पार्वती से कहो। शक्ति वन की रचना की प्रेरणा इन्हीं की थी। हम माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे भोलेनाथ। उन्होंने जो भी किया मुझे स्वीकार है। आपके दर्शन लंबे समय के पश्चात पाकर मेरा मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ, प्रसन्न हो गया। आपके पुनः कैलाश लौटने के उपलक्ष्य में हम सभी का मन अति आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय जय जय।